स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए 11वीं क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल हुई, माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। ध्यान से समझना, इसमें एक कॉमन लाइन होती है, वही सब में हमें करनी होती है। वही लाइन लिखने जा रहा है। पहले हम माना चाल V प्रत्यास्था गुणांक ध्यान समझते रहना बोर्ड पर E की घात A कोमा लगा देंगे, ये तथा लिख देंगे, तथा दो ही है इसमें तो तथा लगा देंगे, तीन होंगे यूनिट तो कोमा लगा देंगे, तथा घनत्व D की घात B पर निर्भर करती है। अर्थात क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, V इज प्रोपोर्शनल टू V अनुक्रमानुपाती होगा E की घात A और D की घात B। जब निशान हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, किसे नियतांक कहते हैं, वो K। E की घात A D की घात B, दोनों साइड में हम क्या बीमा ले लेंगे दोनों की, तो दोनों और की बीमा लिखने पर टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, या हिंदी में लिख देंगे दोनों और की बीमा लेने पर। दोनों और की बीमा लेने पर, तो देखो ध्यान से बच्चों, V की बीमा वेग की LT -1 होती है। ध्यान समझते रहना, K जो है डायमेंशन लेस है, बीमाहीन राशि है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती, तो इसे छोड़ देंगे और सिर्फ E की बीमा में लिखेंगे हम। तो E की बीमा ml -1 T -2 और ये घात लगा देंगे बाहर ऐसे, और ऐसे ही घनत्व की बीमा लिखेंगे D की ml -3 घात बाहर D। ध्यान से देखना, अब ये घात अंदर लेके जाएंगे हम, m की घात है l की घात -a t की घात -2a, सेकंड ब्रैकेट में m की घात b और l की घात -3b। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ब्रैकेट में सबको लिख देंगे हम, तो m की घात a प्लस b l की घात -a है, यहाँ पर l की घात -3b है, एक साथ ऐड हो जाएगी, जैसा साइन होगा वैसा ही साइन आ जाएगा, t की घात -2a और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इधर जो बीमा चल रही थी वही लिख देंगे ऐसे ही, LT -1। अब क्या करेंगे हम, बीमा का तो घातों की तुलना करेंगे। देखो दोनों साइड्स में घातों की तुलना करेंगे। यहाँ लिख बहुत से लिख भी देते हैं कि m यहाँ है तो m की घात 0, कोई ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की, बहुत आसान है कंपेयर करना। देखो ध्यान से लिख देंगे, दोनों और की घातों की तुलना करने पर। ध्यान से देखना, m की पावर कितनी है, m की घात है a प्लस b, इस साइड में m है ही नहीं तो इक्वल में 0। l की पावर -a-3b, इधर देखेंगे बच्चों l सिंगल लिखा है तो इक्वल में 1। नेक्स्ट -2a, t की पावर -2a, तो यानी कि 2a किसके इक्वल होगा, t की जो पावर इधर होगी, t की घात है -1। बस घात को ही इक्वल करेंगे, बाकी जो नीचे l t m सब लिखा है वो सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, घात के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों एक मान निकल कर आ गया हमारा
ए का मान 1/2 माइनस से माइनस कट जाएगा ये, और ए का मान 1/2। इस ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बी का मान आ जाएगा 1/2 प्लस के बी इक्वल 0 और बी इक्वल -1/2। ध्यान समझना, थोड़ा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ इसे। 1/2 प्लस बी इक्वल 0, तो बी इक्वल आगे बच्चों -1/2। ए और बी के दोनों मान आ गए, इसका कोई यूज है ही नहीं, बस ए और बी निकालने थे। तो अभी क्वेश्चन 1 में हम इसे रख देंगे, ध्यान से समझे। ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 इसे कहेंगे जिसमें क्या था, ध्यान समझे। v इक्वल के ऐसे ही, और ए की घात ए का मान है 1/2, तो ऐसे लिख लेंगे। बी की घात बी, तो बी का मान है -1/2, तो v इक्वल आ जाएगा के e की पावर 1/2 और में d की पावर 1/2, तो v इक्वल के e बटे डी सॉरी, घात लगा देंगे 1/2 एक साथ, क्योंकि दोनों की पावर एक सेम हो गई। तो 1/2 घात का मतलब होता है बच्चों रूट, तो ये ऐसा आ जाएगा v इक्वल के स्क्वायर रूट ई अपॉन डी। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ चुका है आपका के विमाहीन राशि है, जहां के एक विमाहीन राशि है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के भी, इंटर के भी, और 10th क्लास मैथ्स 9-10 मैथ्स के भी मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पूरी फुल तैयारी कराई जाएगी, लोकल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, हर एक सिलेबस का, यानी कि मैथ और फिजिक्स का हर एक का टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है।